मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर में अनीता हत्याकांड गुत्थी भले ही नहीं सुलझी हो, लेकिन राजस्थान में कई जाट नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने का मौका गंवा दिया है। सही मायने में हनुमान बेनीवाल इस मामले में फिर जाट बिरादरी के ताकतवर नेताओं में से एक होकर के निकले और जाटों को ये संदेश दे दिया कि वे ही असली जाटों की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच अनीता चौधरी की निर्मम हत्या जब हुई थी, तब हनुमान बेनीवाल उग्र जाट समाज का नेतृत्व करने के लिए पहले दिन से ही सोच चुके थे। उन्होंने रालोपा कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में लगा दिया और अपने भाई को भी धरने पर वीर तेजा मंदिर भेजा था। ये संदेश दिया कि वे समाज के व इस हत्यारों में उनके साथ है और इस हत्या मामले की गुत्थी सुलझा कर रहेंगे। वे ये संदेश देने के बाद में भी जोधपुर नहीं आए थे, क्योंकि खींवसर में उपचुनाव था और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और वे नहीं चाहते थे कि खींवसर के मुसलमान रालोपा से नाराज़ हो और कांग्रेस को वोट दे बैठे। शायद इसलिए उन्होंने मुसलमानों को भी खुश करने के लिए जोधपुर में कदम नहीं रखा था। इस बीच ओसिया के विधायक भैराराम सियोल भी इस मामले में सरकार में अपनी पीठ थपथपाने के लिए कूद पड़े थे, लेकिन बिरादरी ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी राजनीतिक सुदृढ़ चालें ऐसी चली कि उन्होंने न तो मुसलमानों को नाराज़ किया खींवसर में, और तुरंत ही वे जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए जोधपुर चले आए और वे इस आंदोलन में कूद पड़े थे। हनुमान इसमें कामयाब हुए और रणनीतिक चालों की दृष्टि से भी मजबूत चालें उन्होंने चली और अल्पसंख्यकों को भी नाराज़ नहीं होने दिया। आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता, जो जाटों के नंबर 1 नेता कहलाने और अपनी बिरादरी के बूते राजनीति करने का दम भरते हैं, अनीता हत्याकांड में अपने आप को दूर कर लिया। आखिरकार ऐसा क्यों किया? हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, उमेदाराम, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई ऐसे दिग्गज जाट नेता थे। इस हत्याकांड पर एक शब्द वे नहीं बोले। शायद हत्या करने वाले अल्पसंख्यक थे, वे अपने वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो इसी कारण से शायद उन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन जाट बिरादरी में जाट नेता अनीता हत्याकांड में एक शब्द नहीं बोलता तो जाट बिरादरी तो नाराज़गी व्यक्त करेगी ही, और यही हुआ। जाटों ने कांग्रेस के जाट नेताओं को भी कोसा कि वे एक बार भी हमारे आंदोलन में, हमारे सपोर्ट में नहीं उतरे, ना ही सरकार पर दबाव बनाया था। इस हत्याकांड में दूरी बनाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के जाट नेता भी शामिल है। सतीश पूनिया,
ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा समेत कई भाजपा नेता भी चुप रहे और सरकार से बात तक उन्होंने नहीं की। एक तरह से दोनों ही पार्टियों के जाट नेताओं ने इस जघन्य जाट महिला की हत्या में राजनीतिक चमकाने का मौका गंवा दिया और जाट वोट बैंक को वे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो अपनी ओर खींचने के लिए जो दम भरते हैं वे अनीता चौधरी हत्याकांड में कहीं नज़र नहीं आए। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी घोर विरोधी दिव्या मदेरणा के सामने चुनाव जीतने वाले ओसिया के विधायक भैराराम सियोल के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार से सभी मांगे इस मामले में मनवाने में वे कामयाब रहे। ये उनकी जाट बिरादरी में ताकत बढ़ाने वाला कदम माना जा सकता है। उनका दबाव था या रणनीति की चालें थी। भैराराम सियोल रात 3 बजे कुड़ी के वीर तेजा मंदिर पुलिस कमिश्नर के साथ पहुंचे। 2 दौर की बातचीत हुई। अगले दिन फिर बातचीत हुई और हनुमान बेनीवाल की इस मामले में सीबीआई जांच की मांग सरकार ने मान ली। संविदा पर नौकरी देने की मांग मान ली गई। डीसीपी व थाना अधिकारी को हटाने की मांग मान ली गई। 51 लाख रुपए जाट संगठन व सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग भी मान ली गई। पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की मांग भी मान ली गई और इस हत्याकांड में गुत्थी सुलझाने में ढिलाई बरतने वाले पुलिसकर्मियों को भी निपटाया जाएगा, ये मांग भी मान ली गई। उन्हें हटाया जाएगा, ये मांग भी मान ली गई। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कहा कि सीबीआई जांच में इस हत्याकांड में सफ़ेदपोश राजनेता भी शामिल है, क्योंकि 2 व्यक्ति अकेले इस हत्याकांड को टारगेट नहीं बना सकते। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। कई राजनेता भी शामिल है, कई सफ़ेदपोश लोग भी शामिल है। उनका ये कहना है कि ये जब सीबीआई जांच करेगी तो देश में राजस्थान में भवरी हत्याकांड से भी बड़ा ये स्कैंडल, ये हत्याकांड साबित होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सीबीआई की जांच के बाद में दिल्ली और राजस्थान की सरकार में भी भूकंप आ सकता है, ऐसा कहना है हनुमान बेनीवाल का। बहरहाल जाट नेता अनीता चौधरी जैसी जाट महिला की हत्याकांड में चुप्पी साधे रहे तो हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ में परिवारजनों के साथ में और समाज के साथ में कूद पड़े। हज़ारों की तादाद में जाटों ने तेजा मंदिर में बैठ कर के जम कर के सरकार से संघर्ष किया और आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने अपनी जीत सरकार से करवा ही ली। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के जाट नेताओं को इस मामले में बदनाम भी कर दिया और जाट समाज में ये संदेश भी भेज दिया कि हनुमान बेनीवाल ही असली जाटों के नेता हैं। देखते हैं सीबीआई की जांच कब शुरू होती है और सरकार ने जो हनुमान बेनीवाल के सामने मांगे मानी है उसमें कहां तक कदम उठाती है और भैराराम सियोल और देवेंद्र जोशी जैसे विधायकों के सामने जिस तरह से मांगे मानी गई है, वे दोनों नेता भी इस मामले में सरकार से जितना जल्दी हो सके काम करवाने का प्रयास करेंगे, वरना जाट समाज फिर उग्र हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि अनीता की हत्या के बाद में 20वें दिन जाकर के उसकी
अंत्येष्टि हुई, उसे मोक्ष मिला। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।